हाय प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द, ठीक है, नहीं सॉरी, अभी इसको द कहना सही नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, राइट, क्योंकि द या दी इसको कहना अभी उचित नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जब भी कभी बुक पढ़ते होगे, ठीक है, तो इसको कभी कभी आप लोग सुने होगे कि इसको द या दी। ठीक है, तो आप लोग माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन में एक्चुअली उचित प्रोनाउंसिएशन है क्या, द पढ़ेंगे या दी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोग बता दूं कि दोनों प्रोनाउंसिएशन हमारे सही है। ठीक है, बट ये कंडीशन डिपेंड करता है, और वो किस पे डिपेंड करता है, चलिए उसके बारे में ही हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन, व्हेन, इस वर्ड का भी नाम नहीं दे रहा हूं। ठीक है, इस वर्ड का भी नाम नहीं दूंगा, आगे इसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम्स बिफोर वावेल लेटर साउंड, वावेल लेटर साउंड, देन इट pronunciate the, ध्यान से सुनिए, when, अभी इसको नहीं, लास्ट में समझेंगे। when ये वर्ड comes before, ठीक है, वावेल लेटर साउंड, वावेल लेटर साउंड, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, ये तो नया चीज है सर, इसको बताइए क्या होता है एक्चुअली वावेल लेटर साउंड। जैसे मैं बात करूं, जब भी कभी आप वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हो, ठीक है, एक्चुअली जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लेरिफाई कर दूंगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग बस इसको थोड़ा सा मोटा मोटा ऊपर इसको समझ लीजिए कि जब हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएट करते हैं, प्रोनाउंसिएट मतलब उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको जब प्रोनाउंसिएट करते हैं और वो वर्ड वावेल लेटर साउंड, ठीक है, वावेल लेटर साउंड, वावेल नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं कि वावेल ही हो। ठीक है, वो वावेल लेटर साउंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यदि बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यदि एग्जाम्पल मैं यहां पे लूं ऑनर, ठीक है, ऑनर, देखिए यदि मैं ये वर्ड लिखा हूं, ठीक है, और ये जब वर्ड लिखा हूं इससे पहले मैं जब ये वर्ड लिखूंगा इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे दी होगा। ठीक है, लेकिन सर बोलोगे यहाँ पे तो वावेल लेटर साउंड, यहाँ पे तो हमारा जो वर्ड है ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, वावेल लेटर साउंड, मतलब जब इसको प्रोनाउंसिएट करोगे जिसमें एच क्या रहेगा, हाइड हो जाता है। ठीक है, एच क्या हो जाता है, हाइड, इसे हॉनर नहीं ऑनर पढ़ता है, मतलब कि इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से हो जाता है, ओ से। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो रूल के अकॉर्डिंग कि जब ये वर्ड कम्स बिफोर वावेल लेटर साउंड, जब वावेल लेटर साउंड से पहले ये वर्ड आता है, ठीक है, टी एच ई आता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन दी होता है। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दी। जब कभी भी ये वर्ड टी एच ई या वर्ड कोई वर्ड लिखा है, ठीक है, कोई वर्ड लिखा और उसका प्रोनाउंसिएशन यदि वावेल लेटर साउंड, ठीक है, वावेल से आ रहा है, ठीक है, यदि उसका प्रोनाउंसिएशन वावेल से आ रहा है तो उसके पहले जब ये लिखेंगे टी एच ई, ये वर्ड जब लिखेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। आ रहा है क्लियर। और भी देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, देखिए इसको जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे तो क्या लिखते हैं, एलिफेंट, राइट, एलिफेंट, एलिफेंट। और देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है ये क्या है, हिंदी में स्वर, और इस इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, वावेल। देखिए जब वावेल से इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, जब वावेल से प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इससे पहले जब ये वर्ड होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, दी एलिफेंट। आ रहा है समझ में। और भी वर्ड देखिए, ठीक है, जैसे हम एब्रिविएशन वर्ड कुछ लिखते हैं, जैसे कुछ एब्रिविएशन वर्ड, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे MA, राइट, और यहाँ पे लिखो ये वर्ड THE, तो जब आप इसको प्रोनाउंसिएट करोगे तो आप इसको लिखोगे क्या, MA। आ रहा बात समझ में। और इसमें MA में देखिए ये जो ए है हमारा क्या है, हिंदी में
स्वर है, और इंग्लिश में मतलब क्या हो गया, ये वावेल। और जब ये वावेल आ गया, इससे पहले ये वर्ड दिया है THE, तो इसे हम क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, दी प्रोनाउंसिएट करेंगे। आ रहा समझ में? जब कोई भी वर्ड यदि दिया हो, ठीक है, और वर्ड का यदि प्रोनाउंसिएशन साउंड वावेल से आ रहा हो, ठीक है, तो उससे पहले THE लिखा होगा, तो इसे हम दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, ठीक है। आ रहा समझ में इतना? और भी देखिए, यदि जब इसी को, इस एब्रिविएशन को जब हम फुल फॉर्म में लिखते हैं ना, तब क्या हो जाता है, मास्टर ऑफ आर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या आ जाता है, म आ जाता है। तो उससे पहले हम द, तो इसको जब THE लिखेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करूँ, इसी को देखिए ध्यान से, जब इसको हम फुल फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, तो यहाँ पे यदि इससे पहले जो वर्ड होगा, ठीक है, इसे हम द पढ़ेंगे, ना कि दी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इस मास्टर का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, प्रोनाउंसिएट किए, तो इसमें म आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है, कॉन्सोनेंट जैसे आ गया, तो इससे पहले ये जो THE दिया है, इसे हम द प्रोनाउंसिएट करेंगे। बात आ रही है समझ में? देखिए, तो वेन THE comes before vowel letter sound, then it pronunciate दी, ठीक है। जब कभी ऐसे वर्ड लिखा हो, ठीक है, जिसका प्रोनाउंसिएशन साउंड यदि वावेल से हो रहा हो और उससे पहले THE लिखा है, तो इसे हम प्रोनाउंसिएट क्या करेंगे, दी करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिए, कब इसका प्रोनाउंसिएशन हम द पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड, कोई भी वर्ड से, देखिए कोई भी वर्ड यदि भले वावेल से स्टार्ट हो या कॉन्सोनेंट से, ये कोई मैटर नहीं करता, बट उसका जो साउंड है, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो साउंड है वो वावेल होना चाहिए। यदि वो वावेल है और उससे पहले THE लिखा है, तो उसे हम दी प्रोनाउंसिएट करेंगे, द प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड देखिए, बी नंबर, वेन, ये वर्ड हो गया, ठीक है, कम्स बिफोर consonant letter sound, then it pronunciate द, ठीक है, THE द। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे, द, राइट। ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए पहले, वेन THE comes before consonant letter sound, ठीक है, कॉन्सोनेंट से, ठीक है, यदि कोई वर्ड लिखा और उसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा हो, कॉन्सोनेंट आ रहा हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, राइट, तब हम इस THE को क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल में यदि मैं यहाँ पर लिखूँ, ठीक है, ये वर्ड लिख रहा हूँ, राइट, और इसके बाद से मैं लिख रहा हूँ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, राइट। तो देख सकते हैं जो ये हमारा यूनिवर्सिटी है, राइट, इसको मैं हिंदी में लिखूँ तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, और इस यू का प्रोनाउंसिएट क्या हो जाता है, YU, और Y इसमें क्या होता है, वावेल होता है या कॉन्सोनेंट, क्या होता है, ये कॉन्सोनेंट होता है। मतलब कि इस यूनिवर्सिटी को जब हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। इससे पहले ये जो THE आया है, इसे हम दी न पढ़कर क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? देखिए, भले ही वावेल से स्टार्ट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन साउंड कॉन्सोनेंट है। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना, उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे क्लासों से हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि यदि कोई वर्ड वावेल से स्टार्ट हो, ठीक है, वावेल लेटर से स्टार्ट हो, उससे पहले हम, ठीक है, A या N का यूज करते हैं, जो भी वाट एवर, राइट। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है, कंडीशन क्या, उस मतलब कि जो हमारा आर्टिकल्स है वो टोटली प्रोनाउंसिएशन साउंड पे डिपेंड करता है, राइट। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड लिखूँ, यूजफुल, ठीक है, और इससे पहले जब द लिखूंगा, ठीक है, इस वर्ड को लिखूंगा, राइट, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूजफुल को हम हिंदी जब लिखेंगे तो कॉन्सोनेंट आएगा, क्योंकि YU को जब हम लिखते हैं तो YU से लिखेंगे, राइट, और यहाँ पे Y हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इसीलिए इससे पहले जब THE दिया रहेगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन द होगा, ना कि दी होगा, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।